हैप्पी न्यू ईयर गाइस। फाइनली मतलब न्यू ईयर हो चुका है। तुम्हारे आस-पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। तो 2021 मेरे लिए गया बिल्कुल ही ड्रास्टिक मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों का कैसे गया, पर मेरा तो बिल्कुल ही यूनिक गया। और स्पेशली सच बताऊं तो मेरे लिए तो बहुत इजी है रिवाइंड करके देखना। जब मैंने इसको रिवाइंड करके देखा और एक्चुअल में जब पूरे साल की एक्टिविटीज देखी तो इतना अप डाउन की क्या ही बोलूं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते ही क्या हुआ वो देखो पहले। तो यार ये जा रही बाइक। बाय बाय जिक्सर। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। आई लव यू, रियली लव यू। आई डोंट नो व्हाई बट मैं अटैच हो गया था इससे। एक्चुअल में अटैचमेंट हो गया था, बट ठीक है, विद टाइम चीजें चेंज होती हैं। तो जिक्सर जाना एक एक्चुअली मेरे लिए काफी सैड न्यूज थी और टर्बो फैमिली के लिए भी काफी सैड न्यूज थी। बट सैड एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को लेना था कुछ नया मतलब कुछ डिफरेंट। और NS1 पे एक स्पेशल बाइक आई हुई थी। तो बाइक तो बाद में रिवील हुई, ली मैंने थोड़े दिनों बाद। बट यस, जब जिक्सर गई तब एक बार तो मेरे भी मन में आया कि अरे यार अपनी वैनम चली गई। बट वैनम तो गई, बट वैनम 2.0 की तैयारी एक्चुअली बैकग्राउंड में हो रही थी। और उसके बाद ही तो जैसे ही जिक्सर गई, जिक्सर जाते ही एक और काम हुआ, वो था कि मैंने हायाबुसा मतलब अपनी वायरल को चलाना बंद कर दिया था। वायरल को स्टार्ट तक नहीं किया था। तो एग्जैक्टली मैंने वायरल को स्टार्ट किया कितने दिनों बाद, चेक करो एक बार। तो ऑनेस्टली बताऊं तो वायरल को आज यहाँ पे खड़े हुए करीब हो चुका है 1.5 महीना। 1.5 महीने से मैंने इसकी चाबी लगाई भी नहीं है और स्टार्ट भी नहीं की है। ये स्टार्ट होगी भी या नहीं होगी मुझे ये भी नहीं पता। तो जैसे ही वायरल स्टार्ट हो गई एकदम से आ गया जोश। और जोश आने के बाद अपन निकल पड़े आगरा मतलब फ्यूल का लॉन्च। और फ्यूल लॉन्च हुआ इंडिया के अंदर 162 रुपीज लीटर पे। तो 162 रुपीज लीटर जैसे ही फ्यूल लॉन्च हुआ, अपने को लगा चलो एक बार चेक कर लेते हैं। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बिल्कुल बाइक में वो फ्यूल रिफिल कराया। और रिफिल कराने के बाद तो बस एक काम करो, देखो एक बार बाइक किस स्पीड पे गई। So guys, this is 160 rupees per liter XP 100. This is something different. चलो देखते हैं परफॉर्मेंस क्या आती है बाइक की। वैसे अपन हाईवे पे चल ही रहे हैं। तो फाइनली अब टाइम आ गया वापस दिल्ली आके सरप्राइज देने का टर्बो फैमिली को। तो सरप्राइज इतना अमेजिंग था, एक काम करो यार, वेनम 2 को देख ही लो एक बार।
साथ क्या हुआ, वेनम 2 जैसे ही आई तो वेनम 2 वाज कंप्लीट लाउड पीस। BMW S1000 RR, बिलीव मी, मैंने इतनी अल्टीमेट बाइक अपनी लाइफ में कभी नहीं चलाई। ऐसी बाइक जिसको चला के दिल खुश हो गया एंड कॉन्फिडेंस इतना कि मतलब शायद मेरे को आज तक मैंने इतनी बाइक्स चलाई है, इतना कॉन्फिडेंस कोई भी बाइक चला के नहीं आया। तो अपन लेके चले गए इसको बिल्कुल एक पब्लिक प्लेस पे, और वहां पे जैसे ही रेव दिया और जैसे ही वहां पे आग वाग निकाली एग्जॉस्ट में से, और क्या हुआ एक बार ये भी देख लो। A few moments later. Oh, no, 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 no. तो अब टाइम आ गया था बिल्कुल रेड बुल वाली एनर्जी का, मतलब एनर्जी इन द सेंस कि जैसे ही वेनम आ गई, वेनम आते ही एनर्जी आ गई पूरी बॉडी के अंदर, और वायरस को चलाए हुए काफी टाइम हो गया था। तो अब आया नंबर वायरस का। तो क्या एक एक करके सारी गाड़ियां चलाते रहना चाहिए ना, तो बिल्कुल ऐसे ही गया लास्ट ईयर मेरा। तो वायरस को लेके चले गए अपन सीधा जैसलमेर, एंड जैसलमेर वाला ट्रिप वाज सुपर ऑसम, अमेजिंग ट्रिप, बिलीव मी, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, इतना अमेजिंग ट्रिप। मतलब मैंने एक्चुअली काफी ट्रिप्स किए, काफी रोड ट्रेवल किया है, बट वो वाला जो रोड ट्रेवल था ना वो बिल्कुल अमेजिंग था और बहुत ही डिफरेंट था। पर अपनी कोई भी चीज बिल्कुल सीधी तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि एक्चुअल में लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है। तो ऑनेस्टली बताऊं, ट्रिप तो बहुत ही अमेजिंग था, पर ट्रिप की शुरुआत हुई बहुत ही खराब। मतलब मेरा चैनल हुआ सीधा हैक जैसे ही मैं घर से निकला, और ऑनेस्टली बताऊं मुश्किल से मानेसर तक ही पहुंचाऊंगा, मतलब गुड़गांव से मानेसर मैगडी पे खड़े हुए थे और मेरे पास मैसेजेस पे मैसेजेस, कॉल्स पे कॉल्स कि भैया चैनल चेक करो, आपके चैनल पे क्रिप्टो चल रहा है। मेरे चैनल पे क्रिप्टो चल रहा है? अपन तो क्रिप्टो तब तक समझते भी नहीं थे, और चैनल हो गया हैक, वो भी कहां से, सीधा रशिया से। मैंने कहा ओ भाई ये क्या हुआ। तो चैनल जैसे तैसे मैंने रिट्राइव किया, और बहुत ही मुश्किल हुई रिट्राइव करने में, बट रिट्राइव करके जो सुकून मिला, और थैंक यू टर्बो फैमिली फॉर द लव एंड सपोर्ट। कुछ किस्मत अपनी अच्छी थी कि अपना खुद का सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का काम है, तो मेरे को काफी सारी चीजें पता थी। अपन ने सीधा जाकिर को भगाया, ये किया वो किया, सारी टीम को एक साथ बिठाया, मतलब एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक मोबाइल और एक और मोबाइल, सबको मिला के चैनल को कैसे भी जैसे तैसे करके रिट्रीव किया। उसके बाद जैसलमेर में जो वायरस के साथ अपन ने ड्रिफ्ट्स मारे, एक बार ड्रिफ्ट देखना तो बनता है ना, देख ही लो यार। One, 2 and 3। वो मिट्टी आ जाएगी, पूरी मिट्टी आ जाएगी। ये 200 पे चल रही है अभी, और वो एंडेवर चल रही है अपने आगे, वो भी 200 पे चल रही है। ओके, दिस इज ऑन 200, इज ओके, स्टिल ओके, बट एंडेवर ऑन 200। लेट्स गो बियॉन्ड। बनाने वाले ने भी सारा क्या चीज बनाई है। तो दिस क्रेडिट गोज टू ऑटोमार्क। तो जैसे ही मैं जैसलमेर से वापस आया, मजा आ गया, और वापस मन हुआ कि एक और ट्रिप पे चलते हैं। बट वो ट्रिप हुआ बिल्कुल रिमेम्बरेबल क्योंकि वहां पे किया मैंने मीटअप, ऑलमोस्ट मेरा फर्स्ट मीटअप। मतलब मैंने मीटअप कभी भी ज्यादा नहीं किए, फर्स्ट मीटअप अपने चैनल पे, ऑफिशियल मीटअप, मतलब मैंने अनाउंस किया एंड मीटअप किया एंड मजा सा आ गया। तो जैसे ही मैं गोवा से वापस आया, और वापस आते ही लग गया लॉकडाउन, एंड दैट वाज लिटरली सैड। मतलब बिल्कुल एकदम सारे क्राइसिस में आ गए, सारी चीजें इधर उधर हो गई, सब कुछ हिल गया, पूरी दुनिया परेशान थी कि पैसे कहां से आएंगे। सही बताऊं तो मैं भी परेशान था, बट दिमाग में एक चीज आई कि चलो एक काम करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि उस टाइम एक्चुअली लोग काफी नीड में थे। तो मैंने थोड़ी सी हेल्प की, दैट वाज एक्चुअली टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। वहीं से ही काफी सारी चीजें चेंज हो गई मेरी लाइफ की। और वो हेल्प कैसे की,
वो भी एक बार देख ही लो। आज लग रही है हम तीनों को भूख, मतलब चारों को, पांचों को भूख लग रही है एक्चुअली, और खाना कुछ खाना था, तो हमने कहा चलो यार ये 50,000 रुपए खर्च कर देते हैं। तो 50,000 खाने पे खर्च नहीं कर रहे, जो भी सबसे पहले आ गया डिलीवरी लेके उसको ये 50,000 रुपए देंगे। कैमरा देखते ही मत सोचो प्रैंक कर रहा हूँ, रियल ब्रो। अरे आई एम टॉकिंग रियल, लो अरे टिप पे बाबा लो। हम एक वीडियो बना रहे हैं और भाई कोविड में ये गले में फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि हम बनाएंगे टीम, मतलब मैं और केजे भाई, राइट एक टीम, मतलब 5 जने आपके, 5 मेरे। वैसे मजा आ रहा है खेलने में बड़ा। ओ लग गया, यस। मांस और बिस्किट्स बांटते हैं अलग तरीके से। पानी भी लेके आए थे हम काफी सारा, क्योंकि प्यास लग रही थी, बच्चों के लिए पानी भी ले आए थे। गिफ्ट जो देने वाले हैं वो गिफ्ट भी देना बहुत जरूरी है। चलो भाई दे दो। इसकी शक्ल ही चेंज हो गई, इसकी शक्ल ही चेंज हो गई। हाँ भाई, तो अब यहाँ से पलटी पूरी दुनिया, मतलब कि एक बार दुनिया में ऐसा पलटाव आया जिसका लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था। मतलब हायाबुसा 2021 लॉन्च हो गई, एंड बिलीव मी सब लोग इतने एक्साइटेड, पागल हो गए सारे के सारे लोग। बट मैं एक्चुअली थोड़ा सा नॉर्मल था, न्यूट्रल था, ठंडा पड़ा हुआ था। उसके बहुत सारे रीजन है, तो बहुत सारा रीजन। पहला रीजन ये था कि S1000RR ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिल जाती है अगर ब्रांड न्यू लेने जाओ। मतलब हायाबुसा लॉन्च हुई ऑलमोस्ट 19 लाख रुपीस के आसपास समवेयर, एंड 21 लाख रुपीस की BMW S1000RR आ जाती है। तो मैंने कहा नहीं यार, एक बार पहले लोगों को ले लेने दो, समझ लेने दो, चला लेने दो, उसके बाद सोचेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है। एंड दूसरी बात, हायाबुसा वायरल, मतलब हमेशा मेरे पास रहेगी, वायरल कभी नहीं बेचूंगा। ये चीज डिसाइडेड थी, डिसाइडेड है, एंड हमेशा डिसाइडेड ही रहेगी। एंड अपने पास S1000RR ऑलरेडी है, मतलब थी उस टाइम पे, तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं एक और हायाबुसा ऐड करूं। मतलब हायाबुसा होते हुए हायाबुसा ऐड करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, स्पेशली अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना हो तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, बट द बाइक वाज अमेजिंग। काफी सारे लोगों ने ली एंड बिल्कुल एकदम सारी चीजें चेंज हो गई। तो भाई फाइनली ये रियलाइज हुआ लाइफ में कि पैसे खर्च करना तो बहुत आसान है, कि मतलब अपन हायाबुसा भी ले सकते हैं, कार भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, और सब कुछ ले सकते हैं। पर जब एक्चुअली लॉकडाउन में हेल्प की, तब रियलाइज हुआ कि हेल्प करने में जो मजा है वो भी अलग है। वहां से कंप्लीटली मेरी लाइफ में एक नया ट्विस्ट आया कि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कंप्लीट यूट्यूब मनी, दैट वाज 42,50,000 रुपीज उस टाइम तक, ये सारा का सारा डोनेट कर दूंगा। तो डोनेट करें इन अ ट्विस्टेड वे। ट्विस्टेड वे क्या होगा कि भाई अगर 42 लाख रुपीस खर्च हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे तब क्या, तो दोबारा कमाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बिजनेस स्टाइल में करते हैं। तो मैंने एक नया चैनल बनाया, दैट वाज मनी गेम, जिसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत प्यार किया, और उसको भी बहुत सपोर्ट किया। तो मनी गेम पे मैंने काफ़ी सारे ऑलरेडी वीडियोस डाल दिए हैं, बट मनी गेम पे क्या एक्चुअली क्या है, बहुत ट्रिकी हो गया कि बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को दिखाना पड़ता था एंड सब कुछ करना पड़ रहा था। तो उसको अब मैंने नॉर्मल कर दिया है कि मतलब मैं वैसे भी बांटता रहता हूँ, बट जब टाइम मिलता है तो उसमें वीडियोस भी डाल देता हूँ। एंड कंप्लीट पैसे मैंने डोनेशन पे लगा दिए। डोनेशन मतलब कि मैं धीरे धीरे रहा हूँ, एक साथ बांटना क्या है कि मजा नहीं है, थोड़ा सा ऐसा है कि धीरे धीरे बांटो और अच्छे तरीके से बांटो। और वो एक कंप्लीट नया डिसीजन मेरे लिए, और सच बताऊं तो काफी बड़ा डिसीजन था। तो मनी गेम के बाद एक और ट्विस्ट आया लाइफ में। वो ट्विस्ट था बहुत ही खतरनाक मतलब ये जो टैटू बना ना मेरे हाथ पे, ब्लेस्ड विद ब्लेसिंग। तो फाइनली तमन्ना आई मेरी लाइफ में, एंड लाइफ हो गई एकदम चेंज मतलब एकदम लाइफ पलट गई। और लाइफ के सारे मतलब जो डिसीजंस थे, सारी चीज़ें थी, वो एकदम सारी चेंज होने लग गई। एंड लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मेरी लाइफ के बिल्कुल ही पलट गए। तो एक काम करो, एक बार उसको भी देख लो, उसका पहला व्लॉग मेरे साथ में जो बहुत ही डिफरेंट था। ऑल्दो खैर हम काफ़ी टाइम पहले से बातचीत कर रहे थे, बट व्लॉग पहली बार जब वो व्लॉग में आई तो उसके लिए भी बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था वो। एक बार देख लो। एक स्पेशल पर्सन आज जिसको मेरे को पिक करना है, उनको पिक कर लेते हैं। उनसे वैसे आप टर्बो फैमिली वाले कोई भी मिला नहीं है, तो मिलवा देता हूँ उनसे भी। दो ब्यूटीफुल लेडीज। हाँ जी, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली। तो फाइनली मैंने घर ले लिया, एंड घर की जो खुशी थी ना वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल की थी। एनीवेज, आपने इस पूरे वीडियो में काफ़ी सारी लोकेशंस घर की देख ली हैं। घर अभी भी अंडर रेनोवेशन ही है, मतलब अभी भी चीज़ें चल रही हैं, घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा।
एंड काफ़ी सारा काम अभी भी पेंडिंग है, जैसे ड्राइंग रूम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और मम्मी का रूम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑफिस भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑनेस्टली बताऊं तो डाइनिंग हॉल भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें भी पेंडिंग चल रही हैं। मेरे रूम में भी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी रह गई हैं, तो अभी धीरे धीरे हो जाएगा क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। एंड प्लस कहीं ना कहीं सच बताऊं तो पैसे बहुत ज़्यादा मेरे खर्च हो गए इन सब चक्करों में। बट घर का जो एक्चुअली मतलब टूर था, जो मतलब मम्मी और दीदी को घर दिखाया, तो वो छोटा सा ग्लिम्स में एक्सपीरियंस जरूर देख लो। मम्मी का टीवी भी आ जाएगा। मम्मी का टीवी भी आ जाएगा। और मम्मी क्या बाथरूम है, पूरा डांस करके चंगी तरह। आ गया पसंद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो बढ़िया। तो अब टाइम आ गया था मेरी i10 को रिप्लेस करने का। तो i10 को रिप्लेस करना एक बहुत बड़ा टास्क था, मतलब मेरे को एक ऐसी गाड़ी लेनी थी जो थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो, खर्चा कम मांगे, क्योंकि i10 में बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो खर्चा था एंड कहीं ना कहीं वो हर जगह जा भी सके। तो अब ये वाला एक जो डिसीजन था ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट था, सच बता रहा हूँ। मतलब मेरे को बहुत टाइम लगा ये डिसीजन लेने में। ओए तो मेरे घर के अंदर अभी मच्छर है एंड मच्छरों का मैंने पूरा ट्रीटमेंट करा दिया, बट फिर भी कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत तो आई जाते हैं। बट फाइनली फिर क्या हुआ कि जब मैं गया और XUV लेने का बड़ा मन था, पर XUV में जो वेटिंग थी 8 महीने की, वो वेटिंग देख के मैं ठुस हो गया। मैंने कहा नहीं भाई, 8 महीने तो वेट नहीं कर सकते। एंड वहाँ पे बाई चांस खड़ी थी फॉर्च्यूनर, एंड फॉर्च्यूनर जब चलाई तो चलाने के बाद तो बस ऐसा हुआ कि बस यही लेनी है अब, और कुछ नहीं है, फाइनल यही है, यही है, यही है, यही है अपनी गाड़ी। एंड अपन ने ले ली फॉर्च्यूनर। तो फॉर्च्यूनर का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग। मैं अभी जयपुर से जस्ट अभी लौटा हूँ, अभी मतलब तो ऑनेस्टली बताऊँ तो टाइम हो रहा है 1:50 इन द नाइट, मतलब 1:50। एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस, फाइनली मतलब न्यू ईयर हो चुका है एंड ये वीडियो आप सुबह देखोगे तो हैप्पी न्यू ईयर टू कंप्लीट टर्बो फैमिली। लव यू गाइस। ये साल बहुत रॉकिंग रहा, बहुत अप बहुत डाउन, बहुत कुछ हुआ। सच बताऊं तो बीच में मतलब मेरी चोरी भी हो गई, गाड़ी के अंदर से सामान समून कैमरा वैमरा सब चोरी हो गया। मैंने S1000 RR बेची एंड GSX S750 ले ली। अभी भी कुछ बाइक की प्लानिंग चल रही है, तो मतलब काफी रॉकिंग गया ये साल एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मजा आ गया। इस साल में एक चीज और मैंने ऐड की अपने चैनल पे, वो थी एक नई प्लेलिस्ट। वो प्लेलिस्ट थी प्लेन्स। तो फाइनली मैंने एक प्लेन दिखाया, प्लेन का पूरा कॉकपिट दिखाया, इतना डिटेल्ड वीडियो जो बहुत ही डिफिकल्ट था। मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो प्लेन के इतने पास जाना भी, मतलब कॉकपिट के आसपास जाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, बिल्कुल डिफिकल्ट होता है। और इंडिया में तो बहुत ही टेढ़ा काम है ये, तो वो करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैंने बहुत सारी उसके लिए परमिशंस ली, बहुत सारे अप्रूवल्स लिए, ऑलमोस्ट 1 साल लगा वो उस लेवल पे पहुंचने में एंड फाइनली मैंने वो दिखा दिया। तो अभी एक और नई प्लेलिस्ट जुड़ चुकी है, दैट इज प्लेन्स, एंड जल्दी ही अपन और ज़्यादा कवर करेंगे उसको, और डिटेल में कवर करेंगे और अलग अलग प्लेन्स को कवर करेंगे अपने मतलब टर्बो एक्सट्रीम के चैनल पे। तो फाइनली अपनी फैमिली के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करें न्यू ईयर। एंड मेरा न्यू ईयर इस साल के बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं। आपका क्या रेजोल्यूशन है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मेरा रेजोल्यूशन इस साल के इतने सारे हैं कि अगर मैं लिखना भी चालू करूंगा या बताना भी चालू करूंगा तो खत्म नहीं होंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन इस साल का है कि मुझे बिल्कुल अपनी लाइफ को कूल रखना है। कूल मतलब आराम से बिना टेंशन लिए सब कुछ करना है एंड टर्बो फैमिली को और आगे लेके जाना है। टर्बो एक्सट्रीम पे बहुत कुछ नया करना है एंड गाइस लगे रहो, अच्छे से रहो, फैमिली के साथ रहो, प्यार से रहो। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली एंड फाइनली हैप्पी न्यू ईयर गाइस।